हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी पर। आज हम भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली इंडियन पॉलिटी के ऊपर पहली क्लास। जो ये आज की क्लास है, ये पहली क्लास है। शुरुआत से करेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने अपने रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस प्रकार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, उसी प्रकार पॉलिटिकल भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 7 और 8, अगर 7 और 8 नंबर की पॉलिटिकल आ जाती है और आप इनको ठीक कर जाते हैं तो एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। कि इसका हम पहले पढ़ेंगे कि संविधान का ढांचा यानी कि संविधान कैसे बना, संविधान सभा। तो इससे पहले क्या हुआ, संविधान सभा। संविधान सभा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मांग की बात की थी। तिलक ने स्वराज्य की मांग यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य बिल मांग की प्रस्तावना की थी कि हमें अपना अलग से संविधान चाहिए। तो उसके बाद में महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने कहा कि हमें अपना अलग से संविधान चाहिए। 1934 ने किसने कहा था, वामपंथी नेता था, वामपंथी नेता 1934 में। क्या नाम उसका बताओ, क्या नाम है? एम एन रॉय। मानवेंद्र नाथ। तो 1934 में वामपंथी नेता मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि हमें अपना अलग से संविधान चाहिए। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा किसके आधार पर, वैश्य मताधिकार के ऊपर। मताधिकार पर इन्होंने संविधान की मांग रखी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमें अपना संविधान चाहिए। और 1922 में किसने कहा, महात्मा गांधी ने। 1934 में वामपंथी नेता मानवेंद्र रॉय और 1938 में जवाहरलाल नेहरू वैश्य मताधिकार के ऊपर। तो ये इसके बाद में आ जाता है इसके बाद में 11 मार्च 1942 क्रिस्प प्रस्ताव रखा गया।
11 मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, और ये भारत का पूछा 22 मार्च 1942 में कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। 22 मार्च 1942 में भारत पहुंचा। इसके अध्यक्ष कौन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 11 मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव पास हुआ था और ये भारत पहुंचा 22 मार्च 1942 में, और इसके अध्यक्ष हैं सर स्टैफोर्ड। ये भारत पहुंचा तो इसके विरोध किया गया, किसने, मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया गया इस प्रस्ताव को। और इसके बाद में दूसरा आया कौन सा, 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन, मार्च 1946। इसमें 3 सदस्य थे। यानी कि 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ये भारत पहुंचा, 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। इसके अध्यक्ष हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जैसे ही इन्होंने अपना प्रस्ताव पास किया तो मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में 1946 कैबिनेट मिशन, इसके 3 सदस्य हैं। कितने हैं, 3 सदस्य। इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लाइमेट एटली। कौन है, क्लाइमेट एटली। और इस समय चर्चिल। आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली। तो मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, और इसमें कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य, यानी कि 3 मेंबर्स। तो इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए, इसके अध्यक्ष कौन है, लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष कौन है, पैट्रिक लॉरेंस। यानी कि मार्च 1946 कैबिनेट मिशन और इसके 3 सदस्य हैं, और अध्यक्ष कौन है, पैट्रिक लॉरेंस। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है। सदस्य इसके 2 अन्य कौन है, सब स्टैफोर्ड क्रिप्स
और दूसरा कौन है? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। तो इसके 3 सदस्य, जिसके अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक लॉरेंस, और सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इस समय इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली कौन है? क्लाइमेट एटली। ये प्रस्ताव आया और यहाँ पर 2 मांगे थे। यहाँ पर उनका संविधान सभा का गठन, सभा का गठन, बी अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। तो आज हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का गठन। तो चलो संविधान सभा का गठन। उसमें जो भारत था वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, कमीशनी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, और देशी रियासतें। देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत और कमीशन क्षेत्र पर क्या हुआ? चुनाव, और आंशिक रूप से देखिए चुनाव आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। जो देशी रियासतें थी इसमें सदस्य नोनी, सदस्य क्या होते हैं? नोनी। इसके बाद में यहाँ पर टोटल कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या थी 389, 389, जो कि 10 लाख क्या पर एक ब्रिटिश भारत और कमीशन क्षेत्र में चुनाव हुए आंशिक रूप से, और कई जो देशी रियासत है ये मनोनीत हुई, और कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक है। इसके बाद में ब्रिटिश भारत में
प्रतिनिधि 292 कमिश्नरी क्षेत्र 4 कमिश्नरी क्षेत्र 4 कौन कौन सी? दिल्ली, अजमेर, पश्चिम दिल्ली, अजमेर, यानी कि कर्नाटक, पश्चिम। ये चारों कमिश्नरी क्षेत्र 292 ब्रिटिश भारत में। इसके बाद में देशी रियासत कितनी है? तिरानवे। इस प्रकार प्रक्रिया चली और जुलाई और अगस्त में क्या हुए? इलेक्शन शुरू हो गए। जुलाई और अगस्त में क्या हुए? इलेक्शन शुरू हुए। क्या हुए? जुलाई और अगस्त में इलेक्शन शुरू हुए और इस प्रकार कांग्रेस 208, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, महिलाएं 15, जनजाति 33, संयुक्त प्रांत जो अपनी युक्ति संयुक्त प्रांत 5, सिख 4। यानी जुलाई और अगस्त में इलेक्शन शुरू हुए और इसके बाद में क्या 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 महिलाओं और 33 जनजाति और संयुक्त प्रांत 5 और सिख आदि के लिए आरक्षित की गई। इसके बाद में मुस्लिम लीग से एकमात्र महिलाएं, मुस्लिम लीग एकमात्र संविधान में एकमात्र महिला। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजायब रसूल कौन है? बेगम संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अजायब रसूल। इसके बाद में पूछ लिया जाता है एकमात्र महिला एकमात्र महिला दक्षिणी दयायानी कौन है? दक्षिणी संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजायब रसूल को एकमात्र महिला दल की ओर से किसने वाली था? दक्षिणी दयायानी। इसके बाद
हमारे ये जो चुनाव हुए वो इस प्रकार हमारे जो चुनाव इलेक्शन जुलाई में हुए थे, जो कांग्रेस की 208, संयुक्त प्रांत 5, महिलाएं वर्ग 15 और क्या बोले कहीं इसके बाद में 33 जनजातियों के लिए हुए। इस प्रकार क्या हुए संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। आपको दिया था कई बार कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा में कौन अध्यक्ष था, कौन स्थायी से अस्थायी, ये सब एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक इलेक्शन होने के बाद, ये जब सारा काम होने के बाद क्या हुआ, संविधान की पहली बैठक हुई और इसमें 9 दिसंबर 1946 कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ हुई? केंद्रीय कक्ष दिल्ली। केंद्रीय कक्ष इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 208। कितनी है? लगभग इसमें सदस्य थे 200। इसका इस सभा का जो अध्यक्ष था उसका क्या नाम है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया इस सभा में। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सलाहकार को इसके बाद एक कुछ रहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी केंद्रीय कक्ष दिल्ली विभाग में। इसके बाद लगभग इसमें सदस्य कितने थे? 208 थे। अस्थायी सदस्य जो सचिनारायण सिन्हा और संविधान सलाहकार भी मैनुअल ठीक है। ये रहता है संविधान सभा की दूसरी बैठक। कौन होता है? संविधान सभा कभी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को संविधान की जो बैठक हुई थी दूसरी 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष इसके बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष तो आपसे पूछ दिया जाए कि स्थायी
स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो हमने देखा कि आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, किस किस ने संविधान के प्रति अपनी मांग रखी थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमें स्वराज्य बिल का प्रस्ताव किया कि हमें कि स्वराज्य मेरा सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी वहाँ प्रस्ताव रखा गया कि सभी हमें अलग से संविधान चाहिए। उस प्रकार 1922 में महात्मा गांधी ने भी यही बात कही कि हमें अपना संविधान चाहिए। इसके बाद में आ जाता है 1934 में वामपंथी नेता आनंद मानवेंद्र नाथ ने कहा कि संविधान की स्थापना की जाए, संविधान बनाया जाए। और 1938 में क्या हुआ कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैश्विक अधिकार के ऊपर संविधान सभा के लिए बनाए गए। इस प्रकार की किस प्रकार से हमने देखा है कि संविधान में देखा कि कैबिनेट मिशन आया 11 मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन क्रिप्स प्रस्ताव और 22 मार्च 1942 में भारत पहुंचा। और इस प्रकार वहाँ भारत आने के बाद मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें से मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। उसके बाद कि संविधान सभा में देखा गया कि किस प्रकार कि ब्रिटिश भारत कम्युनिस्ट क्षेत्र और देश रियायतों के बीच में तो जुलाई और अगस्त में क्या हुआ था इलेक्शन। और इस इलेक्शन में पहले होने के बाद में देखा गया कि एकमात्र महिला मुस्लिम लीग की सभा में जो संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम कौन सी थी, वो बेगम अजायत रसूल, एकमात्र दलित महिला कौन सी थी, यानी बेलायन। और इसके बाद में देखा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, जो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई थी। इस प्रकार इसका सदस्य अध्यक्ष पूछ लिया जाता है कि पहली संविधान की जो पहली बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष कौन है, यानी कि अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा। कौन बनाया गया था? सत्यनारायण सिन्हा बनाया गया था। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया। लेकिन प्रश्न को कई बार घुमा कर दिया जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य कौन, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, वो भी सत्यनारायण सिन्हा। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस बात को जवाब ध्यान से सुने और अपने नोट करिए। इसके प्रकार इसमें संविधान 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। उस समय पूछ लिया जाता है कि लगभग 208 सदस्य थी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो उस संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. रॉय। कौन थे? B.N. रॉय। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे हमारे संविधान की थी। तो आज हमारी पहली क्लास में हमें संविधान के जो भी बैठक हुई, जो भी चुनाव हुए, जो भी क्या बोलेंगे जो गठन हुआ, तो किसने मांग रखी, उनके बारे में पढ़ा। और कल हम शुरुआत करेंगे आगे से उद्देश्य प्रस्ताव से। क्या प्रस्ताव से? तो आज का जो हमारा जो क्लास थी ये फर्स्ट की पॉलिटिकल से। हाँ, ये मैं बता करता हूँ कि नंबर 1 नहीं जाने दूंगा पेपर में कि आज से हमारी जो फर्स्ट क्लास है इसको लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये क्लास कैसी लगे ये हमारे को कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगे। धन्यवाद।